टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व सांसद सूरज भानसी तथा बिहार प्रदेश के अध्यक्ष समस्तीपुर के माननीय सांसद प्रिंस राज। बता दें कि लोजपा के भावी प्रत्याशी नीलम देवी की चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व सांसद सूरज भानसी तथा बिहार प्रदेश के अध्यक्ष समस्तीपुर के माननीय सांसद प्रिंस राज सुल्तानगंज विधानसभा के मुरारका कॉलेज स्टेडियम में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। विपक्षी पार्टी पर उन्होंने जमकर करारा प्रहार करते हुए कहा कि सरकार हर क्षेत्र में निकम्मी साबित हो रही है, सिर्फ बोलने का ही उनका काम रह गया है। जहां तक शिक्षा की बात की जाए तो हर तरह से फेल नजर आती है। 15 साल में विकास के नाम पर सिर्फ ठगने का ही काम किया गया है। जिंदाबाद 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 जी को मैं चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ और जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं सभी उपस्थित सभी को मैं नमस्कार करती हूँ कि मैं लोजपा का प्रत्याशी हूँ। विधानसभा का जनता जितने भी हैं सभी के लिए मैं अच्छा से अच्छा काम करूंगी यदि जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर मिल जाए। जिस तरह से मैं नगर परिषद में सुल्तानगंज में काम करती हूँ, उसी तरह से मैं विधानसभा जनता के लिए काम करूंगी। जितने भी माता और बहनों हैं और भाई सभी यदि मेरे मौके पर आशीर्वाद आप लोग दे देते हैं तो मैं सभी के लिए अच्छा से अच्छा काम करूंगी और बाद में देखिएगा कि नीलम देवी कैसा काम करती है या नहीं करती। जी ज्यादा क्यों वोट क्या बोला इसके लिए आप लोगों को सभी विधानसभा जनता का आशीर्वाद चाहती हूँ। जय हिंद जय भारत। आदरणीय सभाध्यक्ष जी, मंच पे विराजमान बिहार प्रदेश के लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और समस्तीपुर के सांसद भाई चिराग प्रिंस पासवान जी, उम्मीदवार यहाँ से नीलम देवी जी, मंच पे विराजमान लोक जनशक्ति पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी प्रखंड अध्यक्ष जी एवं मंच पे विराजमान सभी सम्मानित नेतागण, यहाँ पे आए हुए हमारे गार्जियन, मेरे मेहमान साथियों, माता बहनों, पत्रकार बंधुओं, आप लोग भी मैं सिर्फ इतना अपील करने के लिए आया हूँ। जो बच्चे हैं वे जवान हो गए, कहते हैं विकसित बिहार के विकास, और इनके पास बिहार के विकास के मुद्दा कुछ नहीं है। आप लोगों के भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने नीलम जी को जिसे यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। आप नीतीश जी कहते हैं एक बार मौका दीजिए, अब यह करेंगे, लेकिन आप देख रहे होंगे कि हमारे बच्चे शिक्षा के लिए पूना जाते हैं, पूना का बच्चे यहाँ नहीं आते, रोजगार के लिए यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। ये कहते हैं विकसित बिहार है, मेरा ये बिहार है, ना उद्योग है, न कारखाना में आएगा। 15 साल मौका दिया गया, अब कितना मौका दिया जाए।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने बिहार फर्स्ट का नारा दिया है। मेरा विजन क्या है? हमारे बच्चे बिहार से बाहर नहीं जाए, हम इलाज के लिए बिहार से बाहर नहीं जाए, किसान मजदूर के लिए आत्मनिर्भर बिहार बनने के लिए ये सारी चीजें हमारे मैनिफेस्टो में है। इसलिए आपसे अपील करने के लिए सबसे पहले हम अपने बड़े पापा आप सभी के नेता आदरणीय श्री रामदास पासवान जी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यहाँ पर अध्यक्षता कर रहे, आज मंच पर अध्यक्षता कर रहे अर्जुन पासवान जी, संचालन कर रहे नीरज पासवान जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व सांसद आदरणीय श्री सूरजभान सिंह जी, आप सभी के बीच उपस्थित आप सभी के उम्मीदवार श्रीमती नीलम देवी जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे गली सेना के पदाधिकारीगण। गली है, गली 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 की योजना बनाई जाए तो हमको ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि भाई 30 साल के हम इतने नौजवान हो गए, हमारे गार्जियन सब बूढ़े हो गए, 30 साल के बाद हम यही बात कर रहे हैं कि भाई हर गली हर नदी बनाया जाए, तो और हमारे पास विकास का कोई और मुद्दा नहीं है क्या? हम अगला 30 साल आगे भी नदी बनाते रहे, चापाकल देते रहे, कोई और हमारे पास मुद्दा नहीं है? प्रदेश को विकसित कैसे किया जाए वो हमारे पास मुद्दा नहीं है। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने बात बोली कि भाई हमारे बच्चों को बाहर पढ़ने जाना पड़ता है। कोटा में इतने सारे बच्चे हमारे बिहार से पढ़ते हैं, हम समस्तीपुर से सांसद हैं, हमारे समस्तीपुर क्षेत्र से भी हजारों की संख्या में वहाँ पढ़ाई करते हैं। ये जब लॉकडाउन हुआ, यहाँ बहुत सारे अभिभावक यहाँ बैठे हैं, आप सभी के बच्चे भी बाहर पढ़ते हुए कितना कष्ट हुआ होगा उन्हें। हम निरंतर उनसे फोन पर बात करते थे। हमने जब आपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, फोन पे तो वो वार्तालाप नहीं हो पाई, तो पत्र लिखा हमने कहा भाई यहाँ इतने बच्चे फंसे हुए हैं, उन्हें लाने का इंतजाम किया जाए। तो उन्हीं के मंत्री ट्वीट करते हैं कि कोटा में सारे बच्चे वापस आ गए, वहां कोई नहीं है। हम बोले भाई ऐसी जानकारी का अभाव, हमने उनके ट्वीट को रीट्वीट किया। हमने कहा भाई आपकी जानकारी गलत है, वहां अभी भी सैकड़ों की संख्या में बच्चे फंसे हुए हैं, उन्हें विलंब किए बगैर उन्हें वापस लाया जाए और 1 हफ्ते के अंदर उन्हें वापस लाया गया। तो आपकी जानकारी कहाँ की? आपको प्रदेश की जानकारी नहीं है। चलिए ये तो हम आपको ये बात बता रहे हैं। राष्ट्रीय नेता हमारे बड़े पापा आप सभी के नेता, इतना बड़ा नाम, जब वो अस्पताल में बीमार थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 2 बार दिन में फोन आता था, डॉक्टर से बात करते थे कि भाई हाल चाल क्या है, नहीं है, भैया से बात करते थे कि ये हो रहा है वो हो रहा है। जब मीडिया साथियों ने उनसे एक सवाल पूछा कि भाई पासवान जी की तबीयत खराब है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे, तो वो जवाब देते हैं भाई हमको इसके बारे में नहीं पता है। आप हमको ये बताइए, इतने बड़े नेता हैं, पूरी दुनिया उनको मानती है, पूरा देश उनको मानता है, इतने बड़े दलित नेता के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको एक गरीब गुर्बा के बारे में क्या जानकारी होगी प्रदेश की, हमें बताया। पिताजी का पहला चुनावी, हमारे बड़े पापा अक्सर कहते थे जो हुआ सो हुआ, जो आगे है उसको देखो, पीछे जो रह गया उसको मत देखो। हम तो अभी अपने परिवार के साथ बैठ के दुख भी नहीं बांट पाए कि अभी चुनावी माहौल में हम सब आप सबके समक्ष हैं, पर ये भी जरूरी है बड़े पापा का जो सपना बिहार को विकसित प्रदेश बनाना, उस सपने को साकार करने के लिए ये भी जरूरी है। आप सभी के बीच में हम कई बातें बोलने आए, लेकिन समय ज्यादा नहीं हो गया, बहुत ही संक्षेप में आपके समक्ष कुछ बातों को रखेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है, विजन डॉक्यूमेंट 2020, जिसमें
विभिन्न तरह की योजनाएं इसमें लिखी गई है जो कि बिहार को विकसित प्रदेश बनाने में मदद करेगी। साथियों, हम आप सबसे तो छोटे ही हैं, आधे लोग हमारे उम्र के हैं, हमारी उम्र 32 साल 15 साल नहीं करेंगे। अक्सर मीटिंग की बात करते हैं कि भाई हमने 15 साल लालू जी की सरकार में ये नहीं हुआ, अस्पताल नहीं बने। अरे भाई, उनके सरकार में जो नहीं हुआ तभी आपको मौका मिला, तभी आपको जनता ने चुना कि भाई उनके सरकार में जो नहीं हुआ आप करके दिखाइए। लेकिन आज भी अगर आप 15 साल बाद ये बोलते हैं कि भाई हम हर खेत में आके एक बार हमको और मौका दीजिए, तब हम आपके खेत में पानी पहुंचाएंगे। अरे भाई, हमारा तो प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। आपकी सबसे पहली सोच ये होनी चाहिए थी जब आप पहली बार मुख्यमंत्री बने कि भाई हमारे खेतों में हमारा रहेगा, कमाएगा, खाएगा, पिएगा, जहां पर ना फसल हो। एक हमसे डॉक्टर मिले थे, अमेरिका में काम करते हैं। वो जब हमसे आके 17 में मुलाकात किए तो 20 साल बाद आए थे हिंदुस्तान। तो 20 साल बाद हिंदुस्तान आके पापा के सब थे, तो पिताजी को बोले कि यहाँ अभी भी वही हाल है क्या? हम तो यही हाथ है कि भाग गए थे वहां बाहर काम करने के लिए। तो पापा बोले प्लान तो अभी भी जारी है, ये है, ऐसा नहीं है कि प्लान खत्म हो गया है। साथियों, अभी ज्यादा समय नहीं लेंगे, आगे भी 3-4 कार्यक्रम है, बातें तो बहुत है, पूरा हम विजन डॉक्यूमेंट हाथ में लेके आए थे कि विस्तार में इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आप सभी को ये प्राप्त हो जाएगा। हम अपने उम्मीदवार जी से आग्रह करेंगे कि इसमें जल्द से जल्द लेके आप वितरण करवाएं। और जो हमने एक सोच के साथ जो आगे बढ़े हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, चिराग भैया हम सब अकेले मैदान में कर रहे हैं। बिहार में हर पार्टी चुनाव लड़ रही है, हर पार्टी गठबंधन में लड़ रही है। सिर्फ एक लोग जो सबकी पार्टी ऐसी पार्टी है जो कि अकेले मैदान में उतरी है। बिहार में वही शिक्षा पाने में 5 से 6 साल लग जाता है। हम एक जगह सहरसा के छात्रावास में गए, वहां लड़का बोला कि सर हमें तो 5वां साल है, हम ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, तो कॉम्पिटिशन में तैयारी कब करेंगे? तब तक करते करते हमारा उम्र निकल जाता है, नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं तो नौकरी वाला बोलता है भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है? कोई एक्सपीरियंस नहीं। तो युवा होने के नाते ये भी हम चिंता करते हैं कि भाई हमारी युवा साथी का भविष्य क्या है। पूरे देश में जब बात होती है हिंदुस्तान की, भारत की बात होती है, तो हमारा तुलना किया जाता है चाइना से, भाई आबादी को भी लेके। लेकिन भारत के बारे में ये कहा जाता है कि भारत युवा देश है, भारत का भविष्य बहुत अच्छा है। लेकिन भाई अगर भारत युवा देश है, पूरी दुनिया मानती है भारत युवाओं का भविष्य है, तो हम युवाओं को वो सुविधाएं, मूल सुविधाएं क्यों नहीं दे पा रहे हैं? बिहार में इन्हें माला दे दिया गया, जिसकी माला लगा दी जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऊंचे घाटी आसमान, ऊंचे घाटी आसमान, ऊंचे घाटी आसमान। क्या सर बीजेपी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले ही और किसी पार्टी से कोई समझौता नहीं करेगी। कभी भी पोस्ट अलाइन नहीं करती है, प्री पोल अलाइन करती है। और इस वक्त भी पहले ही हम लोगों ने कह दिया है कि भाई जो भी हमारे प्रत्याशी जीतेंगे, मणिपुर में भी हमने ऐसे ही किया था, मणिपुर में एक सीट हमने जीता था और भाजपा को हमने सपोर्ट करके वहाँ पे सरकार बनी थी। उसी तरीके से एक एक प्रत्याशी हमारे जो जीतेंगे वो भाजपा को सपोर्ट करेंगे। और भाजपा ने अरे क्या दिक्कत है? चलिए हाँ, कोई ऐसा नहीं है।